आंसर A4। आओ कभी आरजी पर आपको गणित सिखाते हैं। A4 फिर से वॉइस ऑफ है। नहीं भाई वॉइस वगैरह तो ठीक है यार, मुझे फोन में चेक करनी पड़ेगी। सही है दोस्त, ऐसे मजाक ना करे भाई, वॉइस वगैरह एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना भाई। तो चलूं मैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। परफेक्टली समझ में आ गया ना इतना अक्सा, चलिएगा तो मेरे प्यारे दोस्त। लीजिए, एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए। यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी? भाई 60% सफल हुए तो 40% असफल रहे होंगे। 60% सफल हो गए तो 40% वो होंगे जो असफल रह गए। आप बोलोगे बिल्कुल सर, तो असफल है 40%, संख्या के अकॉर्डिंग कितने हैं? 240। तो भाई 40% है 240 के, तो 0 से 0, 4 एकम 4, 4 छिका 24। 40% 240 के बराबर है तो 1% है 6 के बराबर। सफल होने वाले कितने हैं? 60%। तो भाई 1 का 60 बनाना तो 60 से गुना करोगे यहां पर तो 60, यहां पर 60 से करोगे तो क्या आ जाएगा? 360। तो भाई सफल होने वाले बच्चों की संख्या कितनी है? 360। 360 वो बच्चे हैं जो मेरे प्यारे भाई सफल हुए। 360 कौन से बच्चे हैं जो मेरे प्यारे दोस्त सफल हुए हैं? वो बच्चे हैं 360। चलिए तो दोस्त अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाइए। सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए कि दोनों विषयों में पूर्णांक समान है, कि दोनों के जो अंक है ना भाई वो समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए? कमाल हो गया। दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो ना भाई, 65%, खेल खत्म। इससे आसान और क्या होगा? वॉइस 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 तो परफेक्ट है, क्यों मजाक कर रहे हो? वॉइस वगैरह तो एकदम बेहतरीन है। पाटिल किंग बोल रहे हैं सर हमारी पत्नी नहीं है सर। बहुत खुश हो भाई आप, और खुश ही रहोगे, और आपका भाई भी इसीलिए खुश रहता है कि मैं भी अनमैरिड हूँ। ठीक है, कुछ नहीं रखा शादी वादी में, पढ़ो कामयाब हो। ठीक है, सिया ऐसी बोल रही है। चलो 1 मिनट रुको, देखता हूँ। अब बताओ, अब सही है वॉइस? अब सही है, परफेक्टली है एकदम। अब बता दे, अब वॉइस सही है प्यारे दोस्त? चलिएगा, कैसे होगा देखो ध्यान से। दो सब्जेक्ट हैं जिनके, देखो ध्यान से, एक है मैथ तो दूसरा है साइंस। ठीक है, दोनों के समान समान पूर्णांक है, मतलब मैक्सिमम मार्क्स एक जैसे 100 नंबर के हैं। तो पहले पेपर में 70% मिले तो 100 का 70% क्या होगा? 70। दूसरे में मिले हुए 60%, तो 100 का 60% क्या होगा? 60। तो दोनों पेपर में टोटल कितने मिले उसे? 70 और 60, 130 अंक मिले। कितने में से? 100 और 100, 200 में से प्रतिशत लगाने के लिए गुना 100%। 2 0 से 2 0, 2 से काटोगे तो 65% अंक आए प्यारे भाई उसके। टोटल दोनों पेपरों में मिला के उसके 65% अंक मिले हैं। ठीक है भाई, भाई दिसंबर और जनवरी 2 महीने में कंप्लीट। ठीक है, ये वाला बैच। ठीक है, चलो अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ। समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाएगा प्यारे दोस्त, समझ में आ गया क्या यहाँ तक? चलिएगा, दूसरा तरीका ये होता है, अगर सभी सब्जेक्ट के पूर्णांक सेम हो ना, तो जैसे 2 सब्जेक्ट है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग, 3 सब्जेक्ट हो तो तीनों को जोड़ के 3 से भाग, 4 सब्जेक्ट के हो तो चारों को जोड़ के 4 से भाग। इतना सोल्व करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है भाई, गणित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना 16% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसके अंक क्या थे? सुनो भाई, 2 सत्र है मतलब 2 सेमेस्टर या 2 सेशन है। एक पहला है प्यारे भाई, एक दूजा है। समझ गए? दूसरे सत्र में पहले सत्र से 16% अधिक। मेरे प्यारे भाई 16% का मतलब होता है 4/25, और ये दिमाग दिमाग से कर लेना। 16%, प्रतिशत हटेगा तो बटे 100, 400 का 16 और 4 से काटोगे तो 25, 4/25 ये आएगा। अब सुनना ध्यान से, पहले सत्र में अगर 25 मिले उसे, तो दूसरे सत्र में पहले से 16% अधिक मतलब 25 से 4 अधिक कितना मिला होगा? 29। पहले सत्र में अगर मेरे प्यारे भाई उसे 25 अंक मिले ना, तो दूसरे सत्र में मिले उसे 29 अंक। दूसरे में कितने मिले उसे? 29 अंक मिले दूसरे में उसे। अब सुनो, दूसरे में मिले कितने हैं उसे? गुरुजी दूसरे में मिले हैं उसे 87 अंक। कितने? 87। तो ये हमारे अकॉर्डिंग 29, तो हमारे 29 का कितना गुना है ये? आप बोलोगे गुरुजी 3 गुना। कितना गुना है ये? 3 गुना। ये 3 गुना है तो यहां पर भी कितना गुना होगा? 3 गुना। तो 25 दिया 75। तो पहले सब्जेक्ट में उसने कितने अंक हासिल किए मेरे प्यारे दोस्त? मात्र 75 अंक हासिल किए हैं उसने पहले विषय में। और दूसरे विषय में फिर गुरुजी 87 है ही। और मेरे प्यारे भाई एक बात सुन लीजिएगा ध्यान से, आप सभी बच्चे, ठीक है, आपको कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहां से परसेंटेज पढ़ रहे हो, इसके अलावा सुन लो ध्यान से, सबके सब बच्चे क्वेश्चन को पढ़ें और जवाब दें।
एक नशेड़ी 420 के नाम से आईडी है। बच्चा बोला पढ़े तो पढ़े क्या, जाए तो जाए कहाँ। तो सबसे पहले जाओ अपना नशा ढीला करके आओ, ठीक है भाई। नशा उतर जाए फिर पढ़ना शुरू करो, सब कुछ माइंड में आएगा। ठीक है भाई, चलिएगा ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। क्या कहा है आपके इस क्वेश्चन में, समझना सभी नन्हे मुन्ने साथी। ठीक है प्यारे भाई, रवि और राजेश ने एम टेक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए एक प्रवेश परीक्षा लिखी। एक रवि है, दूजे का नाम है राजेश, दोनों एमटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके लिए उन्होंने एक परीक्षा दी है। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए। रवि को राजेश से 8 अंक ज्यादा मिल गए, बहुत अच्छा है रवि। उसके अंक उनके अंकों के योग के 52% हैं। अच्छा भाई, रवि और राजेश ने क्रमशः कितने अंक प्राप्त किए, तो दोनों के अंक बताने कितने कितने हैं। सुनो भाई, एक है रवि, अरे चल जा, ये भी अभी हैंग होना था भाई, 1 मिनट में ही ठीक हो जाएगा। चलिए भाई, अभी तक का बताइए मेरे को, आगे चलने से पहले। अरे यार चाय पीना भूल गया मैं तो, बिल्कुल ही पीनी है भाई किसी को। ये बताइए, जितना करवा दिया क्या इतना परफेक्टली क्लियर है आप सभी का? जितना अभी तक मैं करवा चुका हूं, क्या इतना आप सभी बच्चों का एकदम परफेक्टली बेहतरीन तरीके से, नॉर्मली नहीं एकदम बेहतरीन तरीके से, क्या आप सभी बच्चों का क्लियर है क्या मेरे प्यारे भाई? जितना जैसे 32 नंबर तक हो गए, जितने 32 नंबर तक मैंने कंसेप्ट सिखाया और 32 तक जितने क्वेश्चन करा दिए, उनमें से एग्जामिनर अगर कहीं से कुछ भी पूछ ले तो आप उड़ा डालोगे या नहीं उड़ा डालोगे? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में यस यस लिख दीजिए, नहीं उड़ा पाओगे तो नहीं लिख दीजिए। फटाफट बताइए भाई, और सेशन को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा मेरे प्यारे दोस्त, जिस बच्चे ने नहीं किया हो अभी तक। ठीक है, फटाफट चलिए भाई, फटाफट बताइए। आर्यन बोल रहे हैं सर एक बार मेरा भी नाम ले लो प्लीज। चलो आप लोगों के नाम ही बता देता हूँ कौन कौन पढ़ रहे हैं। विराट, महाकाल, पीयूष, रंजना, विकास, अभिषेक, राहुल, विराट सिंगर स्टैंड अप कॉमेडी, ग्लोरियस, अभिषेक, एएनएम, नीलू शर्मा। भाई इतना स्पीडली कमेंट भाई। नरेश, पुनीत प्रजापति, शिव, पिंकी कुमारी, वर्षु, रविपाल, नमित, उमेद, श्रद्धा, बॉडी फिटनेस, पिंकी, नेहा पटेल, श्रद्धा, बच्चों के नाम। इस क्वेश्चन को समझिए, एक है रवि, एक एक है रवि, ठीक है भाई, दूजा है राजेश। दूजा क्या है भाई? राजेश। एक है रवि तो दूजा है राजेश, एक है रवि तो दूजा है राजेश। ठीक है भाई, इन्होंने एक परीक्षा दी है और रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक हासिल किए हैं। राजेश को मिले एक्स, तो रवि को मिले x+8। सही बात है भाई, सिंपल सी बात है कि भाई रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए, तो राजेश को x मिला तो रवि को x+8 मिला। ठीक है दोस्त, अब सुनना आगे क्या कहा। उसके अंक उनके अंकों के योग के 52% के बराबर। रवि ने राजेश से 8 अंक अधिक प्राप्त किए और उसके जो अंक है रवि के, वो दोनों के योग का 52% है। दोनों का योग करो कितना होगा? x और x+8, 2x+8 का अगर आप 52% निकालोगे, दोनों के योगफल का 52% निकालोगे तो रवि के अंक आएंगे। और रवि के कितने हैं प्यारे भाई? x+8 है। लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से देख लीजिए। क्लियर है इतना सा? अब सुन लो, काटोगे 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से काटोगे तो 25। आप बोलोगे बिल्कुल सर, 25 वहां गया तो गुना में, तो 25 गुना x करोगे तो 25x क्या होगा भाई? 25x प्लस 25 8 200। हाँ भाई, 13 गुना 2x करोगे तो 13 दूनी 26x प्लस। क्लियर है क्या इतना? सभी बच्चे बता दीजिए भाई। 13 8 104 हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 104। 25x यहाँ आया माइनस का, 26x में से 25x गया x, 104 गया वहां माइनस का, तो x आया 96। तो भाई किस किस के बताने? रवि और राजेश दोनों के। तो भाई राजेश के तो आएंगे 96, और 96 और 8 104, रवि के 104, 104 और 96, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। और ये 2021 में एनटीपीसी में आया था और 2022 में ही ये क्वेश्चन एसएससी ने भी पूछा था। अब आप खुद देख सकते हो भाई, खुद देख सकते हो कि रेलवे की काफी चीजें एसएससी कॉपी करती है, एसएससी का भी कुछ कॉपी करते हैं रेलवे। जैसे 2-3 दिन पहले नोटिफिकेशन आया था, मानते हो नहीं मानते हो दोस्त? तो बताइए भाई, क्या एकदम बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया यहां तक? चलो फिर मैं आगे की तरफ चलिएगा दोस्त।
अगला क्वेश्चन पढ़िएगा ध्यान से सभी बच्चे और फिर जवाब देना। दो छात्र प्रवेश परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। दो बच्चे एडमिशन लेने के लिए प्रेजेंट हो गए भाई, ठीक है। उनमें से एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। उनमें से एक बच्चे ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए। उनमें से एक बच्चे ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, ठीक है भाई। और उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। उन दोनों के योग का 80% उस बच्चे के जो अंक है, ठीक है दोस्त। आगे उनमें से प्रत्येक द्वारा प्राप्त अंक क्या है, दोनों ने कितने कितने लिए। पिछले क्वेश्चन में रवि और राजेश नाम दे रखा था, इस क्वेश्चन में बस ये बोल दिया कि दो छात्र है, नाम नहीं दिया। बाकी क्वेश्चन सेम टू सेम है भाई, जैसा ये क्वेश्चन था ना सेम टू सेम एक का ये। तो बता दो भाई आप सभी बच्चे, मेरे अकॉर्डिंग आप बता सकते हो, थोड़ा सा प्रयास कर, ठीक है भाई, थोड़ा सा। उम्मीद लगाऊंगा कि पूरी क्लास आंसर दे इस क्वेश्चन का। और सेशन को जरूर लाइक करते हुए चलिएगा प्यारे दोस्त। डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर आएगा, बिल्कुल करो तरुण दैया भाई, बहुत ज्यादा फायदा होगा आपका ही, ठीक है दोस्त। मेरा नहीं है, आपका ही फायदा है। आगे आपकी मर्जी है भाई, ठीक है ना भाई। कर लो, फायदा हो जाएगा, नहीं करोगे तो नुकसान है। जी सर, डी फॉर धर्मेंद्र डागर। चलिए भाई, डी फॉर धर्मेंद्र डागर आ गया तो ध्यान से देखिए। हाँ, एक बच्चा बोल रहा है डी फॉर महेंद्र सिंह धोनी भी सर। तो भाई बिल्कुल डी फॉर धोनी भी होता है और डी फॉर धर्मेंद्र डागर सर। धोनी हमारा भी फेवरेट है, सिर्फ आप आपका नहीं, ठीक है दोस्त। तो देखिए ध्यान से क्या कहा है क्वेश्चन में। दो छात्र प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुए। कितने छात्र भाई, दो छात्र, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। एक ने दूसरे से 15 अंक अधिक प्राप्त किए, इसे मिले x तो इसे मिले x प्लस 15। डायरेक्टली भी सिखाऊंगा, इससे भी छोटा तरीका, सबर रखना, ठीक है। पहले बच्चे को दूसरे से 15 अंक अधिक मिले, उसके अंक उनके अंकों के योग का 80% है। इस बच्चे के पहले वाले के जो अंक है ना मेरे प्यारे भाई, पहले वाले के जो अंक है ये दोनों के योग करो तो 2x प्लस 15, दोनों के योगफल का 80% निकालोगे तो जो ये पहला बच्चा है इसका स्कोर आ जाएगा प्यारे भाई। तो देख लीजिए ध्यान से, 0 से 0, 2 से 4, 2 से 5, 5 वहां गया तो गुना में तो 5x प्लस 5 वहां गया तो गुना में तो 5x प्लस 15, 5 75, 4 की गुना यहां हुई तो 4 दूनी 8, 15 चौका 60, 5x यहाँ आया माइनस का तो 8x में से 5x गया 3x बराबर 60, वहां गया माइनस का क्या आएगा 15, 3 एकम 3 5 एक्स का मान क्या आया 5, एक्स का मान 5 आया, दूसरे बच्चे को 5 मिला तो पहले को 5 रखोगे तो 20 अंक मिले। कितने मिले भाई 20, 5 और 20, एक बच्चे को 5 तो दूसरे को 20, आपका आंसर आएगा डी फोर धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है प्यारे भाई, देख लीजिए। हाँ, एक तरीका ये हो सकता है कि देखो उनके अंकों के योग का 80%, 80% का मतलब क्या होता है, दूसरा तरीका बता रहा हूं, 4/5, कि उन दोनों को 5 मिले तो उसमें से पहले को मिले 4, दोनों को 5 तो पहले बच्चे को 4, ठीक है प्यारे भाई, पहले बच्चे को 4, एक को मिला है 4 तो दूसरे को मिला है फिर 1, ठीक है। पहले को कितना ज्यादा मिला 3, मिला कितना 15, 3 एकम 3 5, 1 यूनिट 5 की तो 4 यूनिट, 5 का 20, 5 एकम 5, 20 और 5 यही आएगा, ठीक। आप ऐसे भी कर सकते थे इसे, पीछे वाले क्वेश्चन में भी एज इट इज कर सकते थे कि 52% का मतलब क्या होगा 13/25, कि पहले बच्चे को 13 मिला तो दूसरे को मिला 12, तो अंतर कितने का है 1 का, और अंतर है कितने का 8 का, 1 यूनिट है 8 की तो 12 8 96, 13 8 104, आप ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्टली, मर्जी है आपकी। ये मैंने कंसेप्ट इसलिए सिखाया कि ये कंसेप्ट सदा आपके दिमाग में रहेगा, 20 वर्ष के बाद अपने बच्चों को भी पढ़ाओगे ना तो भी आपके माइंड में रहेगा ये, ठीक है। और वो था डायरेक्ट पेपर के लिए अप्रोच, और जब जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आगे सीखते हुए चलोगे ना, आप अपने ही कंसेप्ट क्रिएट करना शुरू कर दोगे, आपका दिमाग इतना ज्यादा वर्क करना शुरू कर देगा मेरे प्यारे भाई, समझे सभी नन्हे मुन्ने बच्चे। हाँ, जनवरी के लास्ट तक ये बैच कंप्लीट हो जाएगा पक्का। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन पढ़िए। एनटीपीसी सीबीटी दोबारा ही पूछा गया है। यू आर बेस्ट टीचर गुरुजी, धन्यवाद भाई, आप भी बेस्ट स्टूडेंट हैं, आप पढ़िए बस, ठीक है दोस्त। करिए सभी बच्चे, करता हूँ आपकी कमेंट ही चेक करता हूँ, ठीक है, टेंशन फ्री रहो।
नेट नहीं चल रहा है, करता हूँ। क्या इश्यू करता है भाई? ऑनलाइन टू। सब कुछ तो सही है भाई, मजाक कर रहे हैं आप भी है भाई? बताना एक बार। मेरे पास तो डिवाइस में मैं चेक कर रहा हूँ, देखो सब कुछ ओके है। सर वॉइस चेक करो, वॉइस चेक करो, सब कुछ परफेक्ट है। चलिए भाई फटाफट सेशन को शेयर कीजिए एक बार फिर से। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया हो ना, फटाफट लाइक करो भाई, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर मैं आपको ये सिखाता हूँ। पहले लाइक कीजिए फटाफट जिस बच्चे ने नहीं किया हो। और आप में से कोई ऐसा विद्यार्थी भी है जो बाद में रिकॉर्डेड पढ़ रहे हैं, उनसे भी पूछ रहा हूँ यही बात। ठीक है, कभी सोचो आप, तो हम लाइव नहीं है, हमसे नहीं पूछ रहे गुरुजी। आप में से कितने ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक अपने परिवार आरजी स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है? सच सच बताना। नहीं किया ना, फटाफट जाकर के कर लो जिसने नहीं किया हो। समझ गए? मैं आपका कैसा स्टूडेंट हूँ गुरुजी? नशेड़ी नाम का एक कोई बच्चे ने आईडी बना रखी है और वो पूछ रहा है कि मैं आपका कैसा स्टूडेंट हूँ गुरुजी। भाई वैसे तो मैं आपको जानता नहीं, शायद आज ही आप फर्स्ट टाइम क्लास में आए हो, कुछ खास इंट्रोडक्शन आपका मैंने लिया नहीं। लेकिन आप वो स्टूडेंट हो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पर एक स्माइल, एक खुशी तो आई है। तो अगर मैं खुश हुआ हूं तो कहीं ना कहीं बच्चों पर भी ये खुशी का इफेक्ट तो दिखता होगा। दिखता है नहीं दिखता है? इतना क्रिएटिव दिमाग कहाँ से लगाते हो कि नशेड़ी। ठीक है। एक लड़की ने आईडी बना रखी, काफी टाइम पहले की बात होगी, 5-6 महीने पहले की बात है कहीं। तो फेसबुक पर रिक्वेस्ट आई हुई, शमशान की भूतनी। अब देखो भाई कितना खतरनाक नाम। मैं सरप्राइज में हूँ यार, शमशान की भूतनी की रिक्वेस्ट आई हुई है। कमाल हो गया। तो इस प्रकार के भी कुछ नालायक होते हैं। और नालायक बोलता हूँ ना मैं, सिर्फ ये मत समझना कि मैं लड़कों को बोलता हूँ, लड़के लड़कियां सब आ गए इसी प्रजाति के अंदर। समझे ना दोस्त? चलिएगा, देखिएगा ध्यान से सभी बच्चे। रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित प्रतिशत ज्ञात कीजिए जिसने 3 परीक्षाओं में क्रमशः 100, 130, 150 अधिकतम अंकों के साथ 50%, 60%, 70% अंक प्राप्त किए। देखो भाई 3 परीक्षा है। एक परीक्षा है 100 अंक की, ठीक है। एक है 150 अंक की, और सॉरी 130 की है, दूसरी दूसरी 130 की है, और तीसरी है 150 की। भाई टोटल 3 परीक्षाएं हैं। एक परीक्षा तो है मेरे प्यारे भाई 100 अंकों की, दूसरी 130 की, और तीसरी है 150 की। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने पहली परीक्षा में 50% हासिल किया, तो 100 का 50%। दूसरी परीक्षा में 60%, अच्छा भाई 130 का 60। तीसरी में 70%, लो भाई 150 का 70%। तो देखिए उसने टोटल कितने अंक लिए गुरुजी? 100 से 100 गया, 50 अंक लिए पहले सब्जेक्ट में। ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, 13 × 78 अंक लिए दूसरे में। 0 से 0, 0 से 0, 15 × 7 = 105 अंक लिए तीसरे में। टोटल उसने जो अंक लिए वो कितने लिए गुरुजी? 233 अंक हासिल किए उस बच्चे ने। टोटल तीनों पेपर में मिला करके 233 अंक लिए, तीनों पेपरों में मिला करके 233 अंक हासिल किए भाई। 233 अंक हासिल किए उस बच्चे ने, कितने में से गुरुजी? 150 और 180, 280, 150, 130, 280 और 100, 380, 380 में से प्रतिशत हटाओगे तो बटे 100, और लगाओगे तो गुणा 100%। कटता हो तो काट लो भाई। आप बोलोगे सर 0 से 0, ठीक है भाई। 2 से काटोगे तो 19, 2 से काटोगे तो 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11 बटे 19। ठीक है भाई, 19 एकम 19, 19 से का 114। ठीक है भाई, कितना बचा? 2 5, 19 एकम 19, 61 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा भाई आप सभी का? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप लोगों का आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का ए। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई आप सभी का? ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, चलो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्त। चलो भाई, ये भी एनटीपीसी सीबीटी 1 में 2019 का पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। लास्ट भर्ती में टोटल सीबीटी 1 की 133 शिफ्टों में पेपर कंडक्ट हुआ, तो 138 क्वेश्चन परसेंटेज के आए थे। ठीक है, 18 शिफ्टों में सीबीटी 2 कंडक्ट हुआ जिसके अंदर परसेंटेज के 19 क्वेश्चन, मतलब प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और सबसे पहले परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन सिखाने की वजह क्या होती है? क्योंकि भाई पेपर के अंदर आपको गणित अटेम्प्ट करना है और गणित को बेहतरीन बनाना है, तो परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन मजबूत होंगे ना, तो गणित भी उतना ही मजबूत होगा दोस्त। समझ गए सभी नन्हे मुन्ने बच्चे? चलिएगा भाई, करिएगा इस क्वेश्चन को कि विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72,
अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 44 अंक प्राप्त किए तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का कुल प्रतिशत। स्कूल लाइफ में नहीं करते थे कि मैथ में 100 में से 80 आए, साइंस में 100 में से 70 आए, इंग्लिश में 100 में से 65 आए, ऐसे सोशल साइंस के अंदर 100 में से 80 आए, हिंदी में 100 में से 90 आए, तो कुल कितना प्रतिशत आया निकालते थे या नहीं निकालते थे? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालिए। ठीक है प्यारे भाई, देखिएगा ध्यान से। ठीक है, सुनो। पहले विषय में कितने आए? 72, दूसरे में कितने आए? 91, तीसरे में 63, चौथे में कितने आए? 44। यही तो है प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सुनो, 70 और 90 इस प्रकार से जोड़ लो। ठीक है, 70 और 90 160 और 40 200 और 60 260। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। इस प्रकार से आप जोड़ा करें। ठीक है क्या मेरे प्यारे भाई? फिर से जोड़कर समझाता हूं आपको। ठीक है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देख लीजिएगा। देखो, 90 और 70, 160 और 40 200 और 260 और ये आ गया 10, तो 270 अंक लिए भाई उस बच्चे ने। कितने में से? गुरुजी 80 और 100 180 और 70 250 और 50 300, 300 में से लिए गुरुजी 270। 300 अंकों में से 270 आए, प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100% करते हैं। आप कहोगे बिल्कुल सर। तो भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 3 एकम 3, 3 निमा 27 और 0, 90% का स्कोर है उस बच्चे का। 90% का स्कोर है उस बच्चे का। ठीक है प्यारे दोस्त, आप लोगों का जो स्कोर आएगा वो 90%। D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर आएगा मेरे प्यारे भाई? D4 धर्मेंद्र डागर सर इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए प्यारे दोस्त, सभी बच्चे देखें और मुझे जवाब दे फटाफट। क्या एकदम बेहतरीन तरीके से यहां तक मेरे दोस्त क्लियर हो गया क्या आप सभी बच्चों का? सब के सब बच्चे जवाब दीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। राकेश ने एक परीक्षा में 92% अंक प्राप्त किए। ठीक है भाई, राकेश नाम का एक व्यक्ति है, आप में से क्या पता राकेश कोई स्टूडेंट हो। उसने एक पेपर में 92% अंक हासिल किए और किरण ने उसी परीक्षा में 96%, किरण उससे आगे निकल गई। ठीक है भाई, यदि परीक्षा 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, भाई जो परीक्षा है वो 375 अंकों में से आयोजित की जाती है, तो राकेश और किरण द्वारा प्राप्त अंकों का योगफल कितना है? तो दोनों द्वारा अंकों का जो योगफल है वो बताइए, वो कितना है कितना नहीं है। ठीक है दोस्त, तो सुनिएगा ध्यान से। 375 अंकों का पेपर है भाई, राकेश को 92% मिले। ठीक है, 375 का पेपर है तो किरण को मिले कितने? 96%। ठीक है भाई, प्रतिशत हटेगा तो बटे क्या आ जाएगा? 100। प्रतिशत हटाओगे तो बटे क्या आ जाएगा? 100। कटता हो तो काट दो, जोड़ के लिख दो। गुरुजी 25 चौका 100, तो 25 एकम 25, 25 5 125, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 4 तिया। लो भाई, 15 तिया 45, 15 दूनी 30 और 4 34। भाई राकेश के पेपर में आए 345। 25 एकम 25, 25 5 125, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 25 चौका 60, सॉरी 25 चौका 100 होता है, 15 चौका 60। देख रहा हूँ आंखें वही काम कर रही है, हाथ वही काम कर रहा है, पता नहीं ये कैसे कहां पर और कन्वर्ट हो जाता है ना भाई। 15 दूनी 30, 30 और 6 36। लो भाई, किरण के पेपर में आए 360 तो राकेश के पेपर में आए 345, दोनों के टोटल कितने आए प्यारे दोस्त? आप बोलोगे गुरुजी 705। दोनों बच्चों के मिलाकर के टोटल कितने अंक हासिल हुए? आप बोलोगे गुरुजी 205 अंक हासिल हुए। कितने हासिल हुए? 205 अंक हासिल हुए। ठीक है प्यारे भाई, क्लियर है? समझ में आ गया आप सभी को? चलो फिर अगले क्वेश्चन पर चलिएगा दोस्त। सेशन को लाइक करते हुए चलिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप लाइक करते हुए चला करो जिस महान बच्चे ने अभी तक नहीं किया हो। ठीक है दोस्त, चलिए करो भाई फटाफट। ये क्वेश्चन आप सभी बच्चे बता सकते हो, फटाफट करें और मुझे जवाब दें भाई, क्या आएगा क्या। ठीक है दोस्त, सब के सब बच्चे, और एक बार सेशन को सभी बच्चे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करेंगे प्यारे दोस्त, जिसने अभी तक नहीं किया हो वो बच्चे जरूर भाई। ठीक है, अपने व्हाट्सएप पर, अपने इंस्टा पर, अपने फेसबुक पर, अपने टेलीग्राम पर